जी धन्यवाद सभापति महोदय। इमिग्रेशन और फॉरेंसिक विधेयक 2025 पर मेरी बात रख रहा हूं। मैं शुरू में गृह मंत्री जी अमित शाह जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि देश के ऐसे कानून हैं जिस कानून के वजह से देश में घुसपैठ की संख्या बढ़ती जा रही, उसे रोक लगाने के लिए ये विधेयक लाया है। महोदय, देश में लंबे समय से अवैध घुसपैठ की संख्या दिन भी दिन बढ़ती जा रही। इसका एक राजनीतिक कारण है। अपनी राजनीति के कारण कई विपक्ष के पार्टियां इनको सपोर्ट भी करती है। देश की सुरक्षा, जनसांख्यिक, आर्थिक व्यवस्था और आंतरिक स्थिरता पर गंभीर प्रभाव इस पर पड़ता है। यह समस्या मुख्य रूप से हमारे पड़ोसी देश से होती है। घुसपैठी की विशेष रूप से बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार और नेपाल से अवैध घुसपैठ की संख्या देश में आती है। यह अवैध घुसपैठी आर्थिक कारणों, बेहतर रोजगार और जीवन के स्तर की तलाश पर अपने देश में आते हैं, जबकि राजनीतिक अस्थिरता से की जैसे पड़ोसी देशों में आंतरिक संघर्ष जैसे रोहिंग्या की शरणार्थी संकट भी भारत की में अवैध घुसपैठ को बढ़ावा देता है और कई अल्पसंख्यक समुदाय भारत में शरण लेने के लिए घुसपैठ करते और कई सारी ऐसी पार्टियां, विपक्ष की पार्टियां खासकर उनको सपोर्ट भी करती है। सबसे बड़ी बात है कि कुछ राजनीतिक दल अवैध घुसपैठ को राजनीतिक लाभ उठाने के लिए मदद भी करती है, जबकि माननीय सभापति महोदय, सबसे बड़ी बात यह है कि घुसपैठ को समर्थन करने वाली पार्टियां ये नहीं सोचती कि राष्ट्र की सुरक्षा पर यह प्रभाव डालती है। महोदय, जब से देश में माननीय मोदी जी की सरकार बनी है, तब से सरकार ने इन अवैध घुसपैठ को रोकने के लिए कई तरह से कानून बनाए और कुछ कानून में बदलाव भी किया है। एक उसका भाग है। इसमें राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर एनआरसी बनाए और असम में एनआरसी लागू किया है, जिसमें अवैध प्रवासियों की पहचान हो सके। विभिन्न रिपोर्ट के अनुसार भारत में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ की संख्या करोड़ों में 2007 में कांग्रेस के तत्कालीन यूपीए के गृह राज्य मंत्री ने यह संसद में बात रखी थी। 1.5 करोड़ बांग्लादेशी भारत में रहते। अभी इसकी संख्या भी बढ़ती जा रही। इसमें रोक लगाने के लिए ये विधेयक महत्वपूर्ण भूमिका बजाएगा। पश्चिम बंगाल, असम, बिहार, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, राजस्थान और झारखंड में ये पूरे घुसपैठ ज्यादा से ज्यादा संख्या में है। अवैध घुसपैठ से कई राज्यों की जनसंख्या में बदलाव आए। उदाहरण के तौर पर मैं कहना चाहता हूं, असम के 33 में से जिलों में से 9 जिलों में मुस्लिम आबादी 50 से 80% तक पहुंची है, जिसमें अधिकांश बांग्लादेशी मूल है। यह बदलाव राजनीतिक दृष्टिकोण से प्रभावित करता है, जिसके कारण निर्वाचन क्षेत्रों को में घुसपैठ का प्रभाव अधिक से अधिक है। महोदय, इमिग्रेशन और फॉरेंसिक विधेयक 2025 के द्वारा 4 पुराने कानूनों को खत्म करेगा। इनमें से 3 कानून फॉरेंस एक्ट 1946, पासपोर्ट एक्ट 1920, रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेंस एक्ट 1939 अंग्रेजों के समय से ये कानून बने थे, जबकि इमिग्रेशन कानून को 2002 में बनाया था। भारत के में रोहिंग्या और विदेशी घुसपैठ के संकट के निपटने के लिए पिछले कई दिनों से बहस और कानूनी प्रक्रिया चल रही है। अवैध घुसपैठ को रोकने के लिए नागरिकों की पहचान और रजिस्ट्रेशन सबसे जरूरी है। संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्रीय सूची में एंट्री 70 के अनुसार नागरिकता का विशेष केंद्र सरकार के अधीन रहता है, जबकि पुलिस राज्यों के अधीन होती है। इसलिए इस कानून को लागू करने के लिए राज्य सरकार का भी सहयोग लगेगा। आजादी के बाद 1951 में पहली बार जनगणना होने के बाद नियमों के अनुसार जनसंख्या रजिस्टर बनाना चाहिए था। नागरिक के लिए संसद ने 1955 में कानून बनाया, लेकिन
इससे अमल के लिए पहली बार 2003 में नियमों के अनुसार नागरिकों को रजिस्टर एनआरसी का नियम बनाया गया। उसके बाद 2010 में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर बनाने की प्रक्रिया में के साथ ही आधार कार्ड का सिस्टम लागू किया है, लेकिन उसमें पता है और नागरिकता व वेरिफिकेशन नहीं होने की वजह से ये मामला उलझ गया है। जब देश में माननीय मोदी जी की सरकार बनी उसके बाद 2019 में नागरिकता अधिनियम में धारा 6B के माध्यम से सीसीए का प्रावधान किया गया। उसके अनुसार पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से पड़ोसी देशों से आने वाले धार्मिक अल्पसंख्यक के लिए नागरिकता का प्रावधान किया है। बस खत्म करता हूं। इसमें समझौते को लागू करने के लिए नागरिकता कानून में धारा 6A जोड़ी गई थी। इसलिए अनुसार पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश से आए लोगों के लिए नागरिकता का प्रावधान था। सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ ने अक्टूबर 2024 के फैसले से उसे कानूनी अवैध करार किया है। खत्म करता हूं। भारत सरकार अवैध घुसपैठ की पहचान, गिरफ्तारी और निर्वासन के लिए त्रिसदस्यीय योजना पर काम कर रही है। असम में अब तक 12,500 से अधिक अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ पकड़ा जा चुका है, जबकि जयपुर में 500 की गिरफ्तारी हुई है। दिल्ली पुलिस ने अभियान तेज करते हुए अब तक 600 से ज्यादा अवैध बांग्लादेशियों की पहचान की है और 100 से ज्यादा वापस भेजा है। माननीय सभापति महोदय, ये बांग्लादेशी पूरी तरह से देश को केवल आर्थिक नहीं, सुरक्षा के कारण भी देश को चुनौती देते। मैं ये विधेयक का समर्थन करता हूं। ये विधेयक पूर्णतः जो घुसपैठ है उसको रोक लगेगा। आगे तरह इस विधेयक के द्वारा अच्छा सा देश की सुरक्षा का वो बढ़ावा मिलेगा। माननीय सदस्य श्री सुखदेव भगत जी। सुखदेव